है ना। आप मक्खन खाते हो कि नहीं? हल्का हल्का खा लेता हूँ कभी पराठे के साथ। अरे थोड़ा ज्यादा ज्यादा खा लिया करो कभी पराठे के साथ। मक्खन का लौंदा पूरा ना होता गोला, पूरा खा लिया करो, गप 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 खाया करो ज्यादा मक्खन, फिर आपकी भी खूब ताकत आएगी। अच्छा गुरुजी, मैं ये प्रयास करूंगा हर रोज। हाँ, खूब मक्खन खाया करो। हाँ, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हमारा मन एक जगह टिक नहीं पा रहा है जी। जिस क्यों? भी मतलब भगवान के बारे में, जिस भी भगवान के बारे में सुनते हैं उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जिस भी भगवान मतलब कितने भगवान हैं आपके पास? भगवान तो एक ही है, उनके जिस रूप में भी मतलब देखते हैं, जिस रूप में भी, जैसे जी श्री श्याम जी का हो गया जी, ठीक है जी, माता का हो गया जी, ऐसे मतलब जिस भी मतलब रूप में देखते हैं उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। मतलब एक जगह टिक नहीं पा रहा है जी। तो क्या बुराई क्या है? मतलब एक जगह टिके एक, अरे मतलब एक ही जगह तो टिका है। एक जगह आपकी पत्नी, शादी हो गई आपकी? जी नहीं। नहीं हुई? जी नहीं। तो शादी जब हो जाएगी तब एक बात जो हो गई उनसे समझ लेते हैं। शादी के समय पत्नी जैसी दिखती है, जी गुरुजी, क्या शादी के बाद वैसी दिखती है? जी नहीं। बोलो। जी नहीं दिखती। तो पत्नी का शादी में कुछ और रूप होता है, शादी के बाद कुछ और रूप होता है। पति को दोनों रूपों से प्यार करना पड़ता है, जी गुरु, है ना। ऐसे ही भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूप आए वैष्णवे प्रभु वैष्णवे, तो आपको हर रूप से प्यार करना चाहिए भगवान के। जी भाई पत्नी हमेशा थोड़ी वो लहंगा पहने रहेगी जो मंच में रहती है। तो लहंगा वाले और उस वाले इतना 1 इंच वाले मेकअप में वो तो बाद में छूट ही जाएगा। तो फिर भी जैसी रहेगी प्यार करना पड़ेगा आपको। फिर ऐसी भगवान कभी कृष्ण के रूप में है, कभी राम के रूप में है, कभी नरसिंह रूप। भगवान के भी रूप है ना। जैसे आप वृंदावन आए तो आप बढ़िया टिप टॉप बन के आए, घर में तो आप टॉवेल लपेटे घूमते हैं। तो आपका घर का टॉवेल वाला रूप अलग है, बाहर वाला रूप अलग है ना। आप जब मॉल वॉल जाते हैं तो वहाँ का रूप अलग है। तो आपके अनेक रूप हैं कि नहीं? ऐसे भगवान के राम रूप, कृष्ण रूप, नरसिंह रूप, वामन रूप, अनेक अनेक लीलाओं के अनेक रूप। एक ही है वो पत्नी आपकी, एक ही है, पर वो 2 रूपों में दिखती है और बाद में फिर 3 रूपों में दिखेगी। ऐसे ही। और एक और प्रश्न है गुरुजी, और हम भगवान को किस लिए मानते हैं? मतलब भगवान को मानते हैं उनसे कुछ पाने के लिए, जहाँ मतलब उनके डर से, मतलब अरे पाने वाने का नहीं है। मतलब जहाँ उनके डर से मानते हैं। कुछ लोग हैं कि डर से मानते हैं कि भगवान ये कर देंगे, भगवान वो कर देंगे, मुझे अगर कुछ लोग डरते हैं, ये बात सही है। कुछ लोग डर के कारण पूछते हैं जी। कुछ डर, लेकिन भगवान से सहज प्रेम होना चाहिए जी। जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं और हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो बताओ हम आपके प्रश्नों का उत्तर क्यों दे रहे हैं? कोई हमें आपसे डर लग रहा है? जी नहीं। फिर हमारा और आपका प्रेम है। हम यहाँ बैठे हैं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए आप सब लोग नए हैं, है ना, नए हैं। और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। हम आपसे कुछ मांग तो रहे नहीं ना, आप हमसे कुछ मांग रहे हैं, लेकिन ना आप हमसे कुछ मांग रहे, ना हम आपसे मांग रहे हैं, लेकिन प्रेम के कारण आप और हम यहाँ बैठे हैं। हमारे आपके बीच में क्या है? एक प्रेम है, एक लगाव है कि भाई भगवान माध्यम हो उस प्रेम का, हम सब बैठे हैं। ऐसे ही भगवान के मंदिर जाओ ना तो कुछ मांगने नहीं, सहज प्रेम में जाया करो। प्रभु हम मांगने नहीं, आपका दर्शन करने आए हैं, आपके यूं ही मिलने आए हैं, सहज में आए हैं। कोई दर्शन की कोई मांगने की कोई बात नहीं, बस देखने आए। बस आप इतने सुंदर हैं, आपको सब देखना चाहते हैं तो हम भी आ गए। मांगे क्या? भगवान सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। मांगा वागा ना करो। जी धन्यवाद। चलो इनको दो, इनको खड़े हो जाओ। राधे 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 राधे। हाँ हाँ बोलो। गुरुजी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। मतलब हमें पता है ये गलत है। माइक पास में हल। हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम लोग अपने आप को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते और हम उसी दिशा पे चले जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, बट फिर भी पूरा उसको छोड़ नहीं पाते। गलत है ऐसा आपको किसने कहा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब गलत है, किसने कहा आपको? गलत होता तो भगवान बनाते ना। काम गलत होता
तो फिर ध्रुव और प्रहलाद कैसे पैदा हो जाते हैं? काम गलत होता तो ध्रुव प्रहलाद कैसे पैदा हो जाते? काम गलत नहीं है, काम जो जरूरत से ज्यादा पत्नी के साथ रह करके, संयम के साथ रह करके, संयमी बन के पत्नी के साथ यदि काम का प्रयोग किया जाए तो वो अच्छा है। आपकी पत्नी और पति होते हुए भी आप संसार को ताक झांक करें, वो काम गलत है। क्रोध किसने कहा कि गलत है? भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता दुशासन पर, दुर्योधन पर, जब द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, क्रोध किया होता तो उस क्रोध से महाभारत टल जाता। नहीं किया तो महाभारत हुआ। क्रोध गलत नहीं था, सही जगह पर क्रोध का प्रयोग करने से उस क्रोध के परिणाम सही होते हैं। जैसे जटायु ने क्रोध किया रावण पर, क्यों रे, कहां सीता मैया को लेकर जा रहा, मेरे से पहले लड़, मर गए जटायु, पंख कट गए, विषय अलग है, लेकिन क्रोध करके झपट्टा मारा, प्रयास किया। तो आपके सामने कोई बहन बेटी का अपमान हो रहा है तो आप क्रोध करके झपट्टा मारिए, वो क्रोध बिल्कुल सही है, क्रोध सही है। हमने काम को बताया कि वो भी यदि ध्रुव प्रहलाद जैसों को पैदा करने के लिए काम है तो वो काम सही है, क्योंकि उसी काम से ध्रुव प्रहलाद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, मीरा, रसखान सब इसी काम से पैदा हुए हैं। तो काम तब सही है जब वो भगवान के भक्त को जन्म देने वाला बन जाए। इसलिए कहते जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। तो काम भी सही है यदि सही प्रयोग है, क्रोध भी सही है यदि सही प्रयोग है। भीष्म पितामह ने क्रोध किया होता तो महाभारत नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, लोभ ना, लोभ होना बहुत अच्छी बात है। अरे लोभ था आप लोगों को, फिर भी आप में से कुछ लोगों ने बिहारी जी को तो देख चुके थे, फिर भी लोभ था, चलो दूसरी बार फिर मिल के आते हैं, फिर दर्शन करके आते हैं। वृंदावन आने का लोभ ही तो आपको लेकर आया। ये लोभ अच्छा है, कथा सुनने का लोभ हो, भगवान के दर्शन करने का लोभ हो, सेवा करने का लोभ हो, मैं और सेवा करूं, दान करने का लोभ हो, भलाई करने का लोभ हो, प्यासे को पानी पिलाने का लोभ हो। मैं एक बार माओ के पांव दबा दूं, अरे एक बार दबा चुका नहीं, मुझे रोज लगता है कि ये हाथ रोज सेवा में जाए, रोज से लोभ है, सेवा का लोभ हो और ज्यादा और अच्छा, सेवा का लोभ अच्छा है। लोभ तब गलत है बस मैं ही धन्ना सेठ बन जाऊं, सबका लूट लूं, तुम्हारे जेब से तुम्हारी गर्दन काट लूं, तुम्हारा मर्डर करके भी ले लूं, तुम्हारा चोरी भी कर लूं। ये जो लोभ है, भाई का भी हड़प लूं, उस पड़ोसी का भी हड़प लूं, सबका हड़प लूं, ये लोभ गलत है। दुर्योधन का लोभ था कि मैं पांडवों की संपत्ति हड़प लूं और धन्ना सेठ हो जाऊं। धन्ना सेठ के चक्कर में सर्वनाश हो गया, ना वो धन्ना सेठ बन पाया, ना उसका बाप बन पाया, ना उसकी औलाद बन पाई, है ना, तो नाश हो गया। इसलिए लोभ अच्छा है, पर अच्छी चीजों का लोभ है ना। मुझे सेवा का लोभ है, अच्छी चीज, हनुमान जी बोलते हैं मैं राम जी के पांव दबाने का लोभ, राम जी की सेवा का लोभ। तो काम, क्रोध, लोभ, सही एंगल से देखोगे तो सही है कि नहीं, काम, क्रोध, लोभ। अब तीसरा क्या था, मोह। मोह, मोह कहाँ गलत है? मोह बेटे से ना हो, पत्नी से ना हो, पति से ना हो, लेकिन परमात्मा से तो मोह होना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई कृष्ण मेरे हैं। ये मोह ही, मुझे कृष्ण से इतना मोह, मुझे वृंदावन से इतना मोह, मुझे भागवत जी से इतना मोह, मैं रोज भागवत जी सुनाता हूं आपको, क्यों? मोह है मुझे। मैं भागवत नहीं सुनाऊं तो बीमार पड़ जाऊं। मैं रोज प्रश्नोत्तरी सुनाता हूं, मैं आपसे प्रश्नोत्तरी बीच में रोज करता हूं, बताइए, मैं आपसे कोई पैसे थोड़ी लेता हूं, लेकिन मुझे इस बात का मोह है कि मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपकी उत्तर देकर सेवा कर पाऊंगा, मुझे सेवा कर पाऊंगा आपकी, ये भी मेरा मोह है। ठीक है, होगा किसी को मोह, लेकिन फिर भी भगवान से मोह होना चाहिए, अपने कर्म से मोह होना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, लोभ, अभिमान। अब पांचवा अहंकार बचा। अभिमान होना अच्छी बात है, पर किसका? हनुमान जी ने अभिमान किया। हनुमान जी की एक बात सुनाता हूं, बोलो, राम दूत मैं किसका दूत हूं? हाँ, मैं राम का दूत हूं। तू बाल विवाह का नहीं कर सकता रावण मेरा, मैं राम का दूत हूं। अभिमान हो इस बात का कि मैं प्रभु का हूं, मैं भगवान का हूं। अभिमान इस बात का ना हो कि मैं पैसे वाला हूं, मैं धनवान हूं, मैं नहीं। पैसे का क्या, पैसे तो वाले सब मर गए, सब खत्म हो गए। पैसा वाला नहीं, नाम वाला नहीं, पद का, अभिमान प्रतिष्ठा का नहीं, सब मुट्ठी भर राख बन के उड़ते फिरेंगे। इसलिए अभिमान पैसे का नहीं, पद, सत्ता
बोलो सत्ता, सत्ता, सुंदरता सुंदरता और संपत्ति, संपत्ति। इनका अभिमान ना करो, क्योंकि ये चलायमान है, ये आज हैं कल रहेंगे, इसका ठिकाना नहीं। और आदमी इन्हीं का अभिमान करता है, जबकि अभिमान इसका होना चाहिए कि मैं राम का दूत हूं, मैं राम का दास हूं। ये अनिरुद्ध कौन है? मुझे अभिमान है इस बात का कि मेरे बिहारी जी ने मुझे अपने चरणों में वृंदावन में जगह दे रखी है। मुझे अभिमान है, घमंड इस बात का कि मुझे राधा रानी ने स्वीकार कर रखा है। तो घमंड इस बात का हो कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, मैं दास हूं उनका, मैं दास हूं प्रभु का, मैं सेवक हूं। इस बात का अभिमान हनुमान जी को था। रामदूत मैं राम का दूत हूं, मां मैं राम का दूत, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हाँ और बोलो। गुरुजी हनुमान जी से याद आया, जैसे हनुमान चालीसा पहले पढ़ते 5 हैं। प्रश्नों के उत्तर हो गए पांचों? जी, चलो satisfied। संतुष्ट हैं? जी। चलो फिर आगे। हनुमान जी का जैसे पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते बीच में रह जाती है और कभी राधा रानी करने लग जाते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं, मन इधर उधर चला जाता है, कभी किसी की तरफ कभी होता किसी है की तरफ। बेटा, शुरुआत में ऐसा होता है, चलने दो, जैसा हो रहा अभी ठीक चल रहा है, चलने दो, धीरे धीरे वो एक देखो आप सुई उठाओ और धागा डालो, तो एक बार में धागा ना नहीं, थोड़ा सा धागे को ना फिर वो ऐसे लगा के पानी और उसको नौक बनानी पड़ती है, फिर दूसरी बार में ही जाता है। तो मन है नहीं लगता, कोई बात नहीं, थोड़ा और मुरेरो उसको, मन को, है ना। धागे को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके पानी लगा के मुरेरते हैं ना, ऐसे ही मन को जरा मुरेरो, भगवान में जाए लगे, ऐसे मुरेरना पड़ेगा थोड़ा। और जैसे हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था जब वो बचपन में थे, तो उनको गुस्सा नहीं आया क्या सूर्य भगवान को? उनका मतलब अब आपको कोई खा जाए तो गुस्सा करोगे भी तो होगा क्या? तो जैसे बाद में भी कुछ नहीं हुआ, उनकी कोई दुश्मनी या कुछ? नहीं दुश्मनी वगैरह नहीं, पर हनुमान जी ने गुरु बनाया उनको। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को क्या बनाया? गुरु। और गुरु बना लिया, तो फिर गुरु जब बन गए तो चेले का अपराध खत्म, चेले पर कृपा हो गई, वही मेरा चेला है, भगवान रिश्ता बन गया ना फिर। और गुरुजी जैसे जो हमारा पास्ट निकल गया वो तो गया, अब जो फ्यूचर है वो पता नहीं, बट फिर भी हम आज पूरा टेंशन में रहते हैं कि कल क्या होगा क्या होगा। काहे टेंशन में रहना? वही वो कैसे ठीक होगा? वो सत्संग से ठीक होगा। भगवान पे विश्वास करो, कल की छोड़ो बातें, कल क्या होगा, जो होगा सब ठीक होगा। आज वर्तमान में हंसो, अभी मुस्कुराओ, अभी खुश रहो, कल जो होगा कल देखेंगे, कल की मैं। इसलिए प्रेम, भगवत प्रेम जो है समर्पण, जी। भरत जी का क्या था? समर्पण। गोपियों का क्या था? मैं सौंप रहा हूं अपने, हे प्रभु आप जानो, मारो तारो मर्जी आपकी। समर्पण, जहां भक्त का समर्पण होता है, हे प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, अब जैसी मर्जी आपकी। सुदामा का क्या था? समर्पण था। सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी में गुजारी, लेकिन समर्पण देखिए कि भगवान से इतना प्रेम था, भगवान के अतिरिक्त कभी किसी से कुछ मांगा हो? भिक्षा मांगते थे तो उनका धर्म था, भिक्षा 5 घर की भिक्षा मांगते थे, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, चलो फला फला राजा के सामने उसका गुणगान करो, उस राजा ने प्रसन्न होके तुम्हें धन देगा। बोले मैं कृष्ण के सिवा किसी का गुणगान नहीं करूंगा, कृष्ण के चरणों के सिवा किसी में समर्पण नहीं करूंगा। तो भगवान में समर्पण सुदामा का था, तो भगवान ने सब कुछ दिया, उन्हें कौन सी फिर गति और मुक्ति की जरूरत पड़ी? फिर क्या नहीं मिला? तो जो भगवान को पा लेता है ना, तो मोक्ष मोक्ष को बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मोक्ष मोक्ष पाना, हल्का है सब, ना गति ना सदगति ना मोक्ष, सब हल्की चीजें हैं। भगवान से प्रेम करो, ये सब आपके पीछे पीछे डोलेंगी। मोक्ष धाम कहेगा, यदि मैं भगवत प्रेम में पड़ गया, भगवत प्रेम आ गया मेरे भीतर, तो मोक्ष पीछे डोलेगा कि चलो वहां चलो हमारे धाम में। स्वर्ग वगैरह हमारे पीछे डोलेंगे, चलो भैया आप थोड़ा वहां चल के चरण रख दो, स्वर्ग पवित्र हो जाएगा। भगवत प्रेमी जहां जिस धाम में पांव रख देता है, वो धाम वो लोक पवित्र कर देता है। ये भक्त है श्रीमन्नारायण। आपको चरणों में मेरी कुटी कुटी पड़ना। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ, मैं कभी सोचा ना था से आपसे मिलेंगे, दर्शन हो गया। प्रश्न तो बहुत था, पर आपको देखकर हर चीज भूल गई, हर प्रश्न। गुरुजी आप बोलते हैं कितना हो कुछ हो जाए, सत्य न छोड़ना,
मेरे साथ ऐसे क्यों होता है गुरुजी? क्या होता है आपके साथ? बताओ क्या होता है? मैं किसी को साथ कितना हूँ अच्छा करती हूँ, कितना हूँ सत्य बोलती हूँ, तो मेरे सत्य पीछे पड़ जाता है, झूठ क्यों आगे चलता है गुरुजी? आप सत्य के राह पर चलते रहिए, चिंता ना करिए। झूठ वूठ आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमने कहा ना कि जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान की शरण में है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। विश्वास रखिए, भगवान के भक्त को अंत समय तक विश्वास रखना है। डगमगा ना जाए आपका विश्वास, डोल ना जाए। गुरुजी पूजा पाठ करना गुनाह है? क्या करना? भगवान को पूजना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं। कौन बोल रहा था गुनाह है? गुरुजी मैं करती हूँ तो हर इंसान मेरे परिवार में बोलते हैं इसे गलत। हर इंसान को छोड़ो, पति तो नहीं बोलते? नहीं, पति मेरे ना बोलते हैं। आपके पति अच्छे हैं? मेरे पति अच्छे हैं। तो फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? क्या करना जमाने को? जमाने क्या बोल रहे हैं, बोलने दो। जमाने के लिए कहा है आप आंसू बहा रहे हो? मेरी सास बोलने दो। अरे सास तो सांस नहीं लेने देती, बोलने दो उसको। बेचारी कुछ तो बोल ही रही है, ना बोलने से अच्छा है बोलने दो। आप काहे सुनती हो? रुई लगाओ कान में अपने, इग्नोर करो सास की बात। किस किस की बात सुन के रोओगी? सारी जिंदगी रोते रोते गुजर जाएगी फिर आपकी। अरे उसने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा कह दिया, ससुर ने ऐसा। कहने तो लोग पैदा ही हुए कहने के लिए। पति कुछ नहीं कह रहा ना? नहीं, पति बस पूजा करने के फिर लिए पति की आप सेवा करो, पति आपको खुश रखे, बस आप दोनों खुश रहो, दुनिया जाए चूल्हे में। गुरुजी एक प्रश्न और है। क्यों जी? आप बताओ। पहले तो रो मत, सास के चक्कर में रो रही हो। पिताजी जो डेट कर गए,